बड़ी खबर अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। रिलीफ कैंप पहुंचे हैं सीएम अरविंद केजरीवाल। मोरी गेट पर बने राहत शिविर सीएम केजरीवाल पहुंच गए हैं। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। मनीषा ढिंडोरिया हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से जुड़ी हुई है। मोरी गेट पर मनीषा भी इस समय मौजूद है। मनीषा, क्या कुछ तस्वीरें आप साझा कर रही हैं? राहत शिविर कैंप का रुख किया है आज सीएम केजरीवाल ने, किस तरह की तस्वीरें, किस तरह की व्यवस्थाएं? पूजा, बिल्कुल देखिए, मैं इस वक्त कैंप के अंदर ही मौजूद हूँ। सीएम केजरीवाल भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। देखिए सामने अगर आप नज़र मारेंगे तो सीएम केजरीवाल वहाँ पर राहत कैंप में मौजूद लोगों से बातचीत कर रहे हैं और उनसे हर एक समस्या पर देखिए वो पूछ रहे हैं कि किसी तरीके की समस्या तो आप लोगों को नहीं हो रही है। यहाँ पर शौचालय की सुविधा भी दी हुई है, खाने पीने की सुविधाएँ जो है लोगों तक पहुँचाने का प्रयास जो है ज़्यादातर आम आदमी पार्टी कर रही है। तो सीएम केजरीवाल यहाँ पर आकर एक एक पर्सन से, एक एक व्यक्ति से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके साथ इस वक्त देखिए आम आदमी पार्टी से मंत्री आतिशी भी हैं, काफी सारे मिनिस्टर उनके साथ में है। सीएम केजरीवाल आपको बिल्कुल मेरे सामने नजर आ रहे होंगे। एक महिला से वो सवाल कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ पर बैठे हुए हैं राहत कैंप में, उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और सब कुछ यहाँ पर यही जानने के लिए सीएम केजरीवाल मौजूद है कि किसी भी तरीके की समस्या तो इन लोगों को नहीं हो रही है। मनीषा, और जो सवाल मेरा आपसे रहेगा, देखिए अरविंद केजरीवाल तो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे बाढ़ के दौरान ऐसे रहे हैं जिस दौरान यमुना का जलस्तर बढ़ा, उस दौरान कई लोगों का आशियाना डूबा, कई लोगों के कई सामान, जीवन भर की पूंजी डूबती नजर आई है, छूट गई है। ऐसे लोगों की समस्याओं का निस्तारण दिल्ली सरकार किस तरीके से करेगी? क्या उसके पास किसी तरह का प्लान भी है? बिल्कुल, देखिए प्लान जो है सरकार की तरफ से लगातार लोगों तक बताए भी जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सक्रिय हैं और बता रहे हैं कि कई सारे प्लांट को खोलने का काम जो है शुरू हो चुका है, क्योंकि उनको बंद करने की वजह से दिल्ली में पानी की समस्या हुई थी, लेकिन वो भी इसीलिए बंद किया गया था क्योंकि यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से कई सारे इलाके जो है पानी में डूब गए थे, लोगों के घरों तक पानी आ गया था, उनका सामान खराब हो गया था। और यही वजह है कि दिल्ली सरकार के द्वारा राहत कैंप खोले गए, लोगों को यहाँ पर पहुंचाया गया। और सुविधाएं आप देखिए पूजा, मैं आपको दिखा दूं, जिस तरीके से फोल्डिंग पलंग जो होते हैं वो बिछाए गए हैं, गद्दे हैं, चादर हैं, तकिए हैं और साथ ही कंबल की भी व्यवस्था यहाँ पर लोगों के लिए की गई है। और यहाँ पर ये जो कैंप है पूरा, यहाँ पर बहुत सारे पंखे लगाए हैं, एसी यहाँ पर उपलब्ध कराए गए हैं लोगों को, और यहाँ पर शौचालय की सुविधा है, खाना पीना लगातार मिल रहा है। और उसी का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहाँ पर आए हैं, लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके की असुविधा तो इनको नहीं हो रही है, क्या कोई तकलीफ है या फिर कुछ भी ऐसा है जो मुख्यमंत्री तक वो लोग पहुंचाना चाहते हैं। तो इसीलिए उनसे बातचीत कर रहे हैं। एक महिला है, इनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। आप लोग यहाँ कब से हैं? हमें चार पाँच दिन 5 दिन हम बुधवार के आए, शाम को बुधवार को आए यहाँ पे। कहाँ पर रहती हैं आप? जमुना बाजार में। यमुना बाजार में। वहाँ तो बहुत पानी भर गया। बहुत पानी बढ़ गया था। कितना नुकसान हुआ है? सारा बह गया, हमारा तो कुछ भी नहीं बचा घर में इस टाइम। तो कपड़ा जो पहन के आए एक जोड़ी जो वही बैठे हैं, सारा जेवर पैसा टका सब। तो जो आपको यहाँ पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज आए हैं, आपको कैंप दिया गया, उनकी तरफ से इतनी सुविधा दी गई है, आप खुश हैं उससे? कुछ कहना चाहेंगे सरकार से? यही है, खाना पीना तो सही मिल रहा है, हमें वो नहीं है, मगर ये है कि सारा जो घर में था वो चले गया, कुछ नहीं है हमारे पास। जो डॉक्यूमेंट्स थे, कागज जमीन के, किसी चीज के भी सारे बह गए उसमें। देखिए महिला यहाँ पर पूजा ये बोलती हुई नजर आ रही है कि सारा सामान इनका बह गया है, नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। तो बस यही एक विनती है सरकार से कि सरकार थोड़ा सा इस पर भी ध्यान दे और जो नुकसान हुआ है उसकी भी थोड़ी भरपाई होनी चाहिए। एक बार मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ पूजा, देखिए सीएम केजरीवाल अलग अलग जगह पर जाकर लोगों से बात कर रहे हैं और हर एक इंसान से, ऐसा कोई नहीं है जिसके पास वो ना जा रहे हों और जिससे बात ना कर रहे हों, हर एक व्यक्ति के पास जाकर वो बात कर रहे हैं, पर्सनली जाकर मिल रहे हैं, बच्चों से, महिलाओं से खासकर, और बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं
कि कोई भी असुविधा तो नहीं है, किसी भी तरीके की असुविधा होती है तो प्लीज़ सरकार को बताइए ताकि सरकार आप तक वो सुविधाएं पहुंचा पाए। तो इस तरीके से सीएम केजरीवाल दौरा कर रहे हैं, अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, क्योंकि नुकसान बहुत हुआ है। जैसे यमुना का जलस्तर बढ़ा है, उसकी वजह से यमुना बाजार इलाका जो है पूरा डूब गया है। वहां पर लोगों को नाव का इस्तेमाल करना पड़ा था अपने घरों में जाने के लिए। सामान उनका खराब हो गया है, राशन पानी सब खराब हो गया है, घर में जो बिस्तर थे वो तक खराब हो गए हैं। लेकिन आज यहाँ पर जब इनको कैंप की सुविधा दी गई है तो यहाँ पर गद्दे, चादर सब कुछ प्रोवाइड कराया गया है। और देखिए मेरे सामने आपको नजर आ रहे होंगे पूजा, हमारे कैमरा पर्सन लगातार गोपाल जी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से सीएम केजरीवाल, उनके साथ में आतिशी मौजूद हैं, महिला से बात कर रहे हैं, उनके जो दुख हैं, तकलीफ हैं वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि हमने लगातार न्यूज़ इंडिया ने ग्राउंड जीरो से दिखाई है लोगों की, दिल्ली के लोगों की जो तकलीफ़ें हैं वो हमने लगातार दिखाई है। और लगातार हम यही दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि पूरे दिल्ली में जो संकट आया है, जो बाढ़ का साया मंडरा रहा था दिल्ली में, वो किस तरीके से लोगों को तकलीफ दे रहा है। लेकिन साथ साथ जो राहत कैंप चलाए गए हैं सरकार के द्वारा वो भी दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि सरकार भी अलर्ट है, सरकार भी अपनी तरफ से लोगों की मदद करने की पूरी कोशिश कर रही है। इसीलिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार देखिए यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो एक महिला बैठी हुई हैं, उनके पास अरविंद केजरीवाल जी गए हैं और जाकर उनसे उनका हालचाल ले रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको कोई समस्या तो नहीं है। देखिए महिला आप देखिए रो रही हैं यहाँ पर, पूजा इमोशनल काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं, क्योंकि ये घड़ी ऐसी ही है पूजा, यहाँ पर हर कोई इमोशनल होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इनका जो सामान था, जो घर बार था, सब कुछ पानी में बह गया है। नुकसान इतना हुआ है कि उसकी भरपाई करने के लिए भी ये लोग लगातार सरकार के आगे हाथ जोड़ रहे हैं। तो इनका दुख, इनकी तकलीफ हम भी समझ पा रहे हैं, इनके आंसुओं को हम देख पा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इनके आंसुओं को देखकर इनसे बस यही बोल रहे हैं कि आप चिंता मत कीजिए, सरकार हर हालत में आपके पास खड़ी रहेगी, हर हालत में आपके पास खड़ी रहेगी। ये महिला है अभी जो रो रही थी, हम देख रहे हैं आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए हैं, बहुत रो रहे हैं। कहाँ पर रहती हैं आप? हम घाट में 26 नंबर घाट, यमुना बाजार में। जमुना बाजार में सब कुछ खराब हो गया, खराब, लड़का बाढ़ में पड़ा है, वहीं पे सामान बचाने की कोशिश कर रहा, की बार भी टूट गई हमारी, सारे चोटा वोटा डोलते वहाँ पे कंगले इसमें की वगैरह जा डोलते। हम बहुत परेशान है, हमारा लड़का कल से रोटी भी नहीं खाया है, भूखा प्यारा, बत्ती काट दी पानी के मारे, ऐसे ही पड़ा है वहाँ पे। ये जो राहत कैंप निकल रहा है वहाँ पे, राहत कैंप जो सरकार के द्वारा आपको यहाँ पर लाकर बिठाया गया है, यहाँ पर हर तरीके की सुविधा मिल रही है? हाँ, खाना वाना सब मिल रहा है, सब मिल रहा है। वैसे देखिए आप रोइए मत बिल्कुल भी, हम तो पूरी यही अपील करेंगे कि जिन जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनको थोड़ा सा भरपाई करने की कोशिश होनी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि देखिए ये एक ऐसी घटना है, ऐसी सिचुएशन है जिसकी खबर किसी को भी नहीं थी, ना ही सरकार को, ना ही आम जनता को। और ये जो घटना है एकदम से घटित हुई है और पूरे दिल्ली को दहलाकर रख दिया है इसने। जो जल स्तर यमुना का बढ़ा है उसकी वजह से कई इलाके जो है इतना ज़्यादा वहाँ पर जल भराव हो गया है कि लोगों का सामान तक बह गया है, लोगों का घर अभी भी खतरे से भरा हुआ है। वहाँ पर बिजली की समस्या है, करंट लगने की समस्या है, सांप, देख पा रही हूँ, अगर मैं सही ऑब्जर्व कर पा रही हूँ तो मेरे ख्याल में मोरी गेट में ये एक स्कूल है जिसको चेंज किया गया है राहत कैंप में, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी कई बार ये कहते नजर आए थे कि जो शेल्टर होम्स बनाए गए हैं उन शेल्टर होम्स में लोग रहना नहीं चाह रहे हैं और उस तरीके से उनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। यही वजह है कि स्कूल को चेंज किया जा रहा है शेल्टर होम्स में। हाँ पूजा, बिल्कुल सही आपने अनुमान लगाया है। ये एक सर्वोदय कन्या विद्यालय है जो कि सरकारी स्कूल है। जो शेल्टर होम, जो कि आपने देखा होगा वाइट कलर के जो तिरपाल वाले कैंप लगाए हुए थे सड़कों पर, वहाँ पर लोगों को इतनी सुविधा नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि वहाँ पर भी जमीन पर सोना पड़ रहा था, गद्दे गीले हो रहे थे, बारिश भी कल से लगातार हो रही है, पानी कहीं भी आ रहा है, आपको नहीं पता कि पानी कब कहाँ आ जाए, दूसरे दिन कहाँ पर पहुँच जाए। तो इसलिए लोगों को परेशानी थी, लोगों ने गुजारिश की, इसलिए उनको आज एक ये जो सर्वोदय विद्यालय है उसके जो एक ऑडिटोरियम होता है, ऑडिटोरियम में यहाँ पर बिस्तर लगाए गए हैं लोगों के लिए। आवाज देना, सुरक्षा का आश्वासन देना सरकार की बड़ी जिम्मेदारी होती है। बहुत शुक्रिया मनीषा हमारे साथ जुड़ने के लिए, ग्राउंड जीरो से अहम तस्वीरें साझा करने के लिए। इस बीच आपको बता दें कि दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार अगर घटता तो कहीं ना कहीं राहत होती, लेकिन खतरा अभी टला भी नहीं है। रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार जुटी हुई हैं। ग्राउंड जीरो से हमारी संवाददाता सहयोगी नीतू की एक खास रिपोर्ट देखिए।
कुछ दिन से दरिया दिल्ली को देखने के बाद आज स्थिति थोड़ी संभलती हुई नजर आ रही है। आज सिर्फ सड़कों पर पानी भरा हुआ है, लेकिन नदी जैसे हालात कहीं दूसरी जगहों पर देखे जा रहे हैं। इस वक्त मैं ITO के पास मौजूद हूँ। ये फुट ओवर ब्रिज है और यहाँ पर मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगी कि इस वक्त जो ये पानी भरा हुआ है ये नालों का पानी है, जो कि जल निकासी की यहाँ पर कोई स्थिति नजर नहीं आ रही, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा कि जल निकासी हो सके, इसीलिए स्थिति बनी हुई है। हालांकि अभी जो है वो गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन इससे पहले जाम की स्थिति भी बनी हुई थी। रिंग रिंग की गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि दिल्ली सरकार जो लाख दावे करती है कि तमाम इंतजाम किए जाते हैं हर साल बरसाती मौसम में, लेकिन बच्चे की किताबें वगैरह बह गई, बच्चों की ड्रेसेस बह गई, उसका भी हम लोग इंतज़ाम कर देंगे कि उनको दोबारा किताबें और ड्रेसेस दे दी जाएगी। और मैं उम्मीद वहाँ पे उस एरिया के अंदर कीचड़ बहुत ज़्यादा है, तो मिट्टी डलवा के उसको कीचड़ को ताकि वो ड्राई हो सके। और एक कोई तरीका निकाल रहे हैं कि अगर बाढ़ प्रभावित लोग जो हैं जिनका सब कुछ बह गया, उनको कोई हम एडहॉक रिलीफ अगर किसी तरह की दे सकें, ताकि जो उनका सामान का नुकसान हुआ है वो उसकी भरपाई कर सकें। इसका भी कोई तरीका निकाल के फिर हम इसका ऐलान करेंगे। सर, हरियाणा की तरफ से ये कहा गया, आरोप लगा रहे कि यमुना पुल को लेकर के मेंटेनेंस का 5 साल से पैसा नहीं दिया गया। चीफ इंजीनियर का ये बयान है। मैंने अभी भी पता किया है कि ये पैसा हम नहीं देते, ये पैसा NTPC देती है। NTPC दिया करती थी, तो NTPC भी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो ये प्रश्न NTPC से पूछना चाहिए, उन्होंने दिया नहीं दिया, इसमें दिल्ली सरकार का कोई रोल नहीं होता। सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि हमने गलत बोल रहे हैं। देखिए, पिछले 5-6 दिन से जब से ये मुद्दा उठा है कि वो 5 गेट नहीं खुल रहे, मीडिया में आया, मीडिया में इतना ज़्यादा उठा, तो अब वो कोई ना कोई बहाना कोई ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये आपस में वो करने का वो नहीं है। मैंने अभी भी पता किया है, सौरभ भारद्वाज ने पता किया था, उन्होंने मुझे बताया कि ये NTPC उनको पैसा देती थी पहले, NTPC, तो वो NTPC ने दिया नहीं दिया, वो उनको उनसे पूछने की। सर, ये फंक्शनल हो जाएगा क्योंकि अब पानी नीचे जा चुका है, लेकिन रोड्स पर अभी भी पानी है, तो क्या कुछ व्यवस्था की जा रही है पंप्स के जरिए? कोशिश कर रहे हैं पंप से निकालने की, कई जगह जल्दी भी हो रहा है, कई जगह थोड़ा समय भी लग रहा है। धीरे धीरे अब जो पानी का स्तर है वो 205.9 तक आ गया है, और हम जानते हैं कि 208.67 तक पहुंच गया था। तो पानी जैसे जैसे धीरे नीचे जा रहा है, वैसे वैसे जिंदगी जो है वो नॉर्मल होती जा रही है। कई इलाकों से पानी निकल गया है, कुछ इलाकों में पानी बचा है, वो भी निकल जाएगा। एक आध दिन और दे। सर, जब मंत्री जायजा ले लीजिए अभी थोड़ा सा, जब मंत्री जायजा लेने जा रहे हैं, कुछ जगह बीजेपी कार्यकर्ता ही विरोध कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है बीजेपी को इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए, सबको मिलके काम करना चाहिए। आपस में इस टाइम भी अगर पार्टीबाजी करेंगे तो फिर ये ठीक नहीं है। की बैठक है महत्वपूर्ण, जो बेंगलुरु की मीटिंग है, उसे लेकर क्या कुछ फैसला आप लोग लेंगे? तो वो PAC की मीटिंग के बाद ही बता पाऊंगा। कांग्रेस सपोर्ट करेंगे, लेकिन क्या आप इसमें जाएंगे आप, या अब PAC की मीटिंग के बाद ही बता पाऊंगा। देखिए, 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। घाटों का दौरा LG कर रहे हैं और दूसरी तरफ राहत शिविर का रुख किया है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार बयान आ रहे हैं कि सियासत नहीं करनी चाहिए, लेकिन सियासतदानों की तासीर है साहब, सियासत छूटती ही नहीं, करें क्या। LG साहब ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, अरविंद केजरीवाल भी मौजूद हैं, लेकिन दिल्ली जूझ रही है जल जमाव से भी, बाढ़ से भी, पानी से भी, और मौसम विभाग ने साफ चेतावनी दी।